कितनी बढ़िया हवा चल रही है। दिन में आज बारिश जो हो गई थी। सच में खुले में सोने का तो मजा ही कुछ और है। तभी तो हमने खेत में घर बनवाया है, ताकि हम रात को खेत में सो सके। ऐसी नींद आती है ना जैसे कि मैं जन्नत में हूँ। अब तो हमें खुले में ही सोने की आदत हो गई है, अंदर तो दम घुटता है हमारा। राकेश का पूरा परिवार हर रात तारों की छांव में खेत में सोया करता था। वक्त गुजरता है और कमल की शादी रवीना नाम की लड़की से हो जाती है और शादी की पहली रात। अरे भाभी चलो हम बाहर सोते हैं। कैसी बातें कर रही हो, मैं नई बहू हूँ, मैं बाहर कैसे सो सकती हूँ। बहू बाहर सोना ही पड़ेगा, वैसे भी लाइट नहीं है और अंदर तो बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी। कैसे लोग हैं ये, नई नवेली बहू को बाहर सुला रहे हैं, पर अब लाइट भी तो नहीं है। क्या करूं, मजबूरी में हाँ ही करना पड़ेगा। भाभी सोच क्या रही हो, चलिए ना, वैसे भी बहुत थक गए हैं, अब आराम करना है हमें। अब रवीना बोलती भी तो क्या बोलती, बेचारी मन मारकर सभी के साथ बाहर सो जाती है, लेकिन पूरी रात उसे नींद नहीं आती। मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है। सब कितने मजे से खर्राटे मारकर सो रहे हैं और एक मैं उल्लू की तरह जाग रही हूँ। ये कब सुबह होगी। बेचैनी से रवीना की पूरी रात निकल जाती है। अगली सुबह उर्मिला अपनी नई बहू से बची कुछ रस्में करवाती है। लो भाई, अब सारी रस्में पूरी हो गई, अब कोई रस्म नहीं बची है। तो जल्दी से मुझे मेरा कमरा दिखा दीजिए, मुझे थोड़ा सा आराम करना है। वो 3 नंबर का कमरा आपका है भाभी। पर तुम कमरे में जाकर करोगी क्या, हम तो कमरों का इस्तेमाल करते ही नहीं हैं। ये कमरे तो हमने बस ऐसे ही बना लिए हैं, क्योंकि हमारा सोना बैठना सब कुछ तो बाहर खेत में होता है। मैं थोड़ी देर में आराम करके वापस आ जाती हूँ। रवीना कुछ देर आराम करने के लिए कमरे में चली जाती है। रात के खाने के बाद रवीना देखती है कि आसमान में बादल हो रहे हैं और हल्की बारिश हो रही है, और ऐसे में पूजा और उर्मिला दोनों बाहर बिस्तर बिछा रही हैं। अरे ये आप क्या कर रही हैं? सोने की तैयारी कर रहे हैं, और क्या। भाभी आपको नहीं पता क्या, हम बाहर सोते हैं, कल भी तो सोए थे। लेकिन बारिश हो रही है और बारिश में कौन खेत में सोता है। हम सोते हैं बहू, और आज से नहीं पता नहीं कितने लंबे समय से सो रहे हैं। हाँ, और अब तुम भी आदत डाल लो, क्योंकि तुम्हें भी अब हर मौसम बाहर ही सोना है। बड़ा मजा आता है बरसात में बाहर सोने में, ठंडी ठंडी हवा और टिप टिप बारिश। अब बारिश में भी सभी लोग बाहर सोते हैं, लेकिन रवीना को बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस होता है, क्योंकि उसके कपड़े भी भीग जाते हैं और उसे सर्दी महसूस होने लगती है। कैसे ससुराल वाले हैं मेरे, बारिश में खेत में सोने वाले। भगवान, कहाँ फंस गई मैं। नई नवेली बहू हूँ, कैसे बिताऊं इस रात को मैं। आधी रात के बाद बारिश बंद हो जाती है, लेकिन फिर भी रवीना को गीले कपड़ों में बाहर ही लेटे रहना पड़ता है। अब हर रात यही होता है। और एक सुबह, अजी वो मेरी सहेली सीमा है ना, आज वो मुझसे मिलने आ रही है, आप मुझे बाजार तक छोड़ देंगे? हाँ, छोड़ दूंगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कहें तो भाभी मैं आपके साथ चलो। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। रवीना कमल के साथ घर से बाजार जाने के लिए निकल जाती है। कमल रवीना को बाजार छोड़कर अपने काम के लिए आगे चला जाता है, और तभी वहाँ पर सीमा आ जाती है। कैसी है तू, शादी के बाद अब जाकर मिल रही है मुझसे? ठीक हूँ यार, तू बता तू कैसी है, और शादी में क्यों नहीं आई? बस यार पूछ मत, थोड़ा जरूरी काम आ गया था, इस वजह से आ ही नहीं पाई। दोनों सहेली आपस में बात कर रही थीं कि तभी वहां पर रवीना के गांव की 2 औरतें कांता और उषा आ जाती हैं, जिन्हें देखकर रवीना उन्हें नमस्ते बोलती है। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते। और नहीं बहू, मजा आ रहा है अपने ससुराल में? कैसा लग रहा है फिर बाहर सोकर? नजारा तो अच्छा आता है ना, खुले आसमान के नीचे सोने का। ये दोनों क्या बोल रही हैं रवीना? अरे हम जो बोल रहे हैं बड़े पते की बात है। बड़ा अच्छा ससुराल है बहू का, खेत में सोने वाला। आंधी आए तूफान आए, चाहे पर्वत गिर जाए या भूस्खलन हो जाए, पर राजेश भाई साहब का परिवार तो खेत में ही सोएगा। उषा और कांता दोनों ही रवीना का खूब मजाक बनाती हैं, और रवीना को बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है, पर वो कुछ नहीं कह पाती। दोनों वहां से चली जाती हैं। अरे ये दोनों आंटी तुमसे क्या कह रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मुझे सारी बात बताओ। चलो सीमा, हम पहले किसी रेस्टोरेंट में बैठते हैं और वहाँ बातचीत करते हैं। दोनों सहेलियां एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठ जाती हैं। अब बताओ क्या बात है, क्या बोल रही थी वो आंटी? अरे सही बोल रही थी, मेरी ससुराल वाली ना रात को बाहर सोते हैं यार, चाहे बारिश आए चाहे आंधी। तू पागल वागल हो गई है क्या? वो बाहर सुलाते हैं और तू सोने के लिए राजी हो गई? तो और क्या करूं, अपने ससुराल वालों का सिर फोड़ दूं? अरे यार, तू आज के जमाने की पढ़ी लिखी लड़की है, तू अपने लिए आवाज उठा सकती है,
तू बोलती क्यों नहीं अपने ससुराल वालों को? कैसे बोलूं यार, अभी तो ठीक से महीना भी नहीं हुआ है शादी को, और फिर ससुराल वाले कहेंगे कि नई बहू जुबान चलाती है। अरे अपने लिए कुछ अच्छा करने में जुबान तो चलानी ही पड़ेगी। तो मेरी इतनी हिम्मत वाली दोस्त है, तू कैसे ऐसे हार मान सकती है? तो मैं क्या करूं यार, तू बता ना। अच्छी मुसीबत पड़ी हुई है मेरे गले में। जैसी मुसीबत तेरे गले में पड़ी है, तू वैसे ही मुसीबत अपने ससुराल वालों के गले में भी डाल दे। 1 से बात नहीं बनेगी तो 2, 2 से बात भी नहीं बनेगी तो 10, 10 से बात भी नहीं बनेगी तो 50। कभी ना कभी तो मानेंगे। तू सही बोल रही है, अब तो मैं यही करूंगी। सीमा की बातों से रवीना पूरे तरीके से मोटिवेट हो जाती है, जिसके बाद वो घर जाती है और उसे रात भी बारिश होती है और रवीना अपने ससुराल वालों के साथ बाहर सोती है और अगली सुबह उसे बार बार खांसी और एक के बाद एक छींक आती है। अरे बहू क्या हो गया? सुबह से देख रहा हूं तू छींके ही जा रही है। हाँ, इतना ज्यादा चीख रही हो कि तुम्हारी चीखों की आवाज से मेरी नींद खुल गई, वरना तो आज मैं लेट उठने वाला था। वो मुझे सर्दी हो गई है बाहर बारिश में सोने की वजह से। ओह, ये बात है, तुम्हें आदत नहीं है ना बाहर सोने की, इसलिए। हाँ सही कह रही हैं आप। चिंता मत कर बहू, हमारे पास एक जुगाड़ है तेरे लिए, जिससे तुझे बाहर सोने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या जुगाड़ है माँ? आप क्या करोगी भाभी के लिए? बहू हम तुम्हारे लिए बड़ी वाली छतरी ला देंगे और उसे तुम्हारी खाट के पास लगा देंगे। और फिर उस छतरी से तुम बारिश में नहीं भीगोगी और तुम्हारी तबीयत भी खराब नहीं होगी। जहाँ मैं अपनी परेशानी बता रही हूँ और ये लोग मेरी परेशानी को उलझाकर मुझे वापस से बाहर सोने के लिए बोल रहे हैं। कैसा मूर्खों का ससुराल है मेरा। उस रात रवीना के ससुराल वाले छतरी लगाकर उसे छतरी के नीचे सुला देते हैं, लेकिन अगली रात रवीना के दिमाग में एक तरकीब आती है और वो रात में उठकर चिल्लाती है, हाय हाय मच्छर काट रहे हैं, बहुत सारे मच्छर काट रहे हैं, मर गई मैं, मर गई। मुझे मच्छर काट रहे हैं, बहुत जलन हो रही है। अरे क्या हो गया, क्यों शोर मचा रही हो? आराम से सो जाओ ना। मुझे मच्छर काट रहे हैं, बहुत मच्छर हैं यहाँ पर, अंदर चलिए ना। बहू थोड़ा हौसला रखो, हम अभी तुम्हारी समस्या का समाधान कर देते हैं। राजेश और कमल अंदर से मच्छरदानी लेकर आते हैं और दोनों मिलकर सभी के लिए मच्छरदानी लगा देते हैं। ले बहू, अब हो गया तेरे मच्छरों का भी अंत। अब कोई मच्छर नहीं घुसेगा तेरी मच्छरदानी के अंदर तुझे काटने के लिए। हाँ ठीक है, अब तो मच्छर नहीं काटेंगे। तो अब आप आराम से सो जाओ भाभी, बड़ी नींद आ रही है हमें। सभी लोग फिर से सो जाते हैं, पर रवीना फिर से उठती है और कैंची की मदद से वो मच्छरदानी को जगह जगह से काट देती है। अगली सुबह मच्छरदानी का ये हाल देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अरे ये कैसे हो गया? रात को तो मच्छरदानी बिल्कुल सही थी। लगता है माँ जी आंधी तूफान से ये सब कुछ हो गया, मच्छरदानी फट गई पूरी की पूरी। कमाल हो गया, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। पहले कभी आपने मच्छरदानी लगाई भी नहीं होगी ना, इसीलिए कहती हूँ हमें घर के अंदर सोना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, नई मच्छरदानी खरीद लेंगे। हाँ कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी ये काफी ज्यादा पुरानी हो गई थी। रवीना की ये ट्रिक फेल हो गई। अब रवीना दूसरी मुसीबत खड़ी करने की सोचती है और वो बाजार से एक डिब्बे में बहुत सारे बिच्छुओं को डरते डरते घर लेकर आती है। ओह माँ, ये बिच्छू तो बहुत गंदे हैं। ओह! रात को उन बिच्छुओं को चारपाई के पास छोड़कर शोर मचाती है। बिच्छू आ गए, बिच्छू आ गए, भगवान बिच्छू, हे बिच्छू हमें काट लेंगे ये, सब उठो जल्दी जल्दी, देखो यहाँ पर कितने सारे बिच्छू हैं। अरे तुम फिर से शोर मचाने लग गई, कहाँ बिच्छू दिखाओ। वो रहे देखो। घबराओ मत बहू, ऐसे बिच्छू तो हमने पता नहीं कितने देखे हैं, अभी इन्हें हटा देते हैं। हाँ डरने की कोई बात नहीं है, ये बिच्छू और बाकी कीड़े मकोड़े तो आते जाते रहते हैं। कमल और राजेश मिलकर सारे बिच्छुओं को वहाँ से भगा देते हैं। ऐसे कैसे लोग हैं ये, कोई भी मुसीबत खड़ी कर लो सारी मुसीबत का हल निकाल देते हैं। अब तो कोई बड़ी चाल चलनी होगी मुझे। रवीना अपना दिमाग दौड़ाती है और अगली रात जब सभी सो गए थे तभी रवीना अपने मुंह से भेड़िए की आवाज निकालती है। भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, चलो जल्दी अंदर चले, यहाँ पर भेड़िया है, यहाँ पर सोने में खतरा है, यहाँ सोना खतरे से खाली नहीं है। भाभी आपको हर रात क्या हो जाता है, कभी कुछ तो कभी कुछ शोर मचाती हो। अरे कहाँ है भेड़िया, हमें तो कोई आवाज नहीं आ रही भेड़िए की। ये देखो फिर से आवाज आई, आप लोगों को अभी बोला ना भेड़िया। ये भेड़िया है या कोई रो रहा है, कितनी बुरी आवाज है इसकी। मुझे पक्का पता है कि कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है। सच में इस भेड़िए का तो गला खराब है, इसे तो विक्स की गोली खानी चाहिए। बहू चादर तान और आराम से सो जा, कोई भेड़िया नहीं है, बस मन का वहम है और कुछ नहीं होता।
सब लोग आराम से सो जाते हैं। रवीना के बार बार नई मुसीबतें खड़ी करने के बावजूद भी उसके ससुराल वाले हर बार मुसीबत का हल निकाल देते। और एक दिन रवीना सबसे बोलती है, आप लोगों को बाहर सोने में क्या मजा आता है? आप लोग बाहर क्यों सोते हैं? क्योंकि अंदर कमरों में बहुत ज्यादा घुटन होती है बहू। आप कहीं बिजली के बिल से तो नहीं डरते हैं कि अंदर सोएंगे तो बिल ज्यादा आएगा? ऐसा कुछ नहीं है रवीना, पैसे की कमी थोड़े ना है हमारे पास, पैसा तो बहुत है। बहू, जब कभी भी फसलों का काम चलता है तो पता नहीं कितने कितने घंटे लाइट नहीं आती, ऐसे में बाहर ही तो सोना पड़ता है। और तब से हम लोगों को एक ऐसी आदत हो गई है कि हमें बाहर ही ज्यादा अच्छा लगता है। अगर लाइट जाती है तो फिर आप इन्वर्टर क्यों नहीं लगवा लेते? इन्वर्टर भी कितने घंटे निकाल देगा बहू, आखिर में हमें बाहर ही सोना पड़ेगा ना। इन लोगों को कितना भी समझा लो, बाहर सोने का तो इन्होंने मंत्र घोलकर पी लिया है, ये नहीं मानेंगे। एक रात सभी लोग खाना खा रहे हैं और राजेश बोलता है, आज बहुत तेज बारिश हो रही है, आज तो बाहर सोने में मजा आएगा। बिल्कुल सही कहा। अरे जरूरत ही क्या है बाहर सोने की, अंदर सो जाते हैं ना हम सब। भाभी अंदर कहाँ नींद आती है, कितनी गर्मी लगती है और लाइट का भी कोई भरोसा नहीं है, कब चली जाए कब आ जाए। इतने दिनों से भी तो सो ही रहे हो ना, तो अब भी सो जाओ, क्या दिक्कत है सोने में। रवीना की कुछ नहीं चलती और उसे बाहर ही सबके साथ सोना पड़ रहा था। दिन गुजरते हैं और एक दिन सुबह से लेकर रात तक बारिश हो रही थी और रुकने का नाम नहीं लेती। खेत में पानी जमा हो जाता है, पर ऐसे में पूजा और उर्मिला मिलकर खेत में सोने के लिए बिस्तर बिछाती हैं। अरे ये आप क्या कर रही हैं? दिख नहीं रहा बहू, सोने के लिए बिस्तर बिछा रहे हैं और क्या। लेकिन खेत में पानी भरा हुआ है, जरा ये भी तो देखिए ना। अरे कुछ नहीं होता, थोड़ा सा ही तो पानी है, हम कौन सा डूब कर मर जाएंगे इस पानी में। और ये इतना सा पानी तो सुबह तक अपने आप गायब हो जाएगा। कैसे लोग हैं आप? पानी के साथ साथ मच्छर हैं, कीड़े मकोड़े भी हैं, आपको डर नहीं लगता है क्या? किसी चीज से कोई डर नहीं लगता है, बाहर सोना है तो मतलब बाहर ही सोना है। अब खेत में पानी भरा होने के बावजूद भी सभी लोग बाहर सो जाते हैं। रवीना जैसे ही खाट पर लेटती है तो गीली मिट्टी होने की वजह से खाट और अंदर चली जाती है और पानी रवीना के बदन को छूने लगता है। इस खेत में सोने से तो अच्छा है कि मैं स्विमिंग पूल में ही सो जाऊं। दिमाग खराब हो गया है, पता नहीं कैसे पागल ससुराल वाले हैं, इतने ज्यादा बेशरम लोग मैंने पहले कभी नहीं देखे। रवीना गुस्से में उठकर अपने कमरे में चली जाती है और खुद से बोलती है, बस अब बहुत हो गया, अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा ना कि ये लोग मेरी बात को काट ही ना पाएंगे और मेरे साथ साथ ये खुद भी अंदर ही सोएंगे। रवीना सारी रात ऐसे ही सोचती रहती है और अगले दिन रवीना सभी से शर्माते हुए बोलती है, मैं आप सभी लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। क्या हो गया बहू, इतना क्यों शर्मा रही है? बता क्या बात है? वो बात ये है ना माँ जी कि आप दादी बनने वाली हैं, मैं पेट से हूँ। अरे वाह, सच बोल रही हो तुम रवीना, दिल खुश कर दिया यार तुमने। बहुत बहुत मुबारक हो भाभी, नन्ना मेहमान आने वाला है घर में। बहू अब घर का कोई काम मत करना, बस आराम करना और अपना खूब ख्याल रखना। रवीना की प्रेगनेंसी की बात सुनकर पूरे घर में खुशियों का माहौल बन जाता है और अब सभी लोग रवीना का खूब ख्याल रखने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन रवीना को दिन में बहुत ज्यादा गर्मी लग रही होती है और पसीना से उसके बुरे हाल हो रहे होते हैं। हाय मैं तो मर गई, कितनी गर्मी है, मुझसे इस गर्मी में और नहीं रहा जा रहा है। अरे क्या हो गया, क्यों इतना परेशान हो रही हो? जी मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है और लाइट भी नहीं आ रही है, आप घर में इन्वर्टर लगवा दीजिए। बस इतनी सी बात बहू, आज शाम को ही इन्वर्टर लग जाएगा, घर में तो चिंता मत कर। हाँ भाभी, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, लाइए मैं आपके हाथ वाले पंखे से हवा कर देती हूँ। पूजा अपनी भाभी को हाथ वाले पंखे से हवा करने लगती है और उर्मिला अपनी बहू के लिए नींबू पानी बनाकर लाती है और शाम तक घर में इन्वर्टर भी लग जाता है। लेकिन गर्मी अब और ज्यादा बढ़ जाती है और रवीना अब घर में एसी की डिमांड करती है। अगर बहू चाहती है कि घर में एसी लग जाए तो एसी भी लगवा देगी, कौन सी कमी है पैसे की घर में। ठीक है, तो मेरा एक दोस्त है, उसका काम है एसी लगाने का, मैं उससे बोल देता हूँ, वो घर में एसी लगा जाएगा। भाभी अब तो आपको बिल्कुल गर्मी नहीं लगेगी, ठंडक में आराम से सोना। हाँ बहू, अब बस परेशान नहीं होना है तुझे, तेरी आने वाली संतान एकदम भली चंगी होनी चाहिए। सब कुछ होता देखकर रवीना को बहुत अच्छा लग रहा था। रवीना जो भी बोलती थी सभी लोग उसकी बातों को मिनट में मान लेते थे। ऐसे ही एक दिन बाहर बारिश हो रही होती है और सभी लोग बाहर सोने की बात करते हैं। नहीं नहीं, मैं बाहर नहीं सोऊंगी। पर क्यों, क्या हो गया बहू, क्या दिक्कत है बाहर सोने में? अरे माँ जी, मैं बाहर कैसे सो सकती हूँ, बाहर बारिश है, अगर मुझे सर्दी जुकाम हो गया तो मेरे पेट में पल रहे बच्चे पर भी तो उसका असर होगा। बात तो सही बोल रही हैं भाभी।
और वैसे भी डॉक्टर ने मुझे मना किया है कि मुझे ज्यादा ठंडक में या फिर खुले में ऐसी जगह से थोड़ा परहेज रखना है ताकि मेरी तबीयत खराब ना हो। तो फिर अब क्या करें, तुम ही बताओ। एक काम करो, आप सब लोग बाहर सो जाओ, मैं अंदर सो जाती हूँ। नहीं नहीं बहू, ऐसी हालत में हम तुझे अकेले अंदर कैसे छोड़ सकते हैं। एक काम करते हैं, हम बहू के साथ अंदर ही सो जाते हैं। उस दिन से सभी अंदर सोना शुरू कर देते हैं और घर में अब इन्वर्टर भी लग जाता है। और जब से सभी लोगों ने घर के अंदर सोना शुरू किया था, तब से सभी लोग एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताते थे। ऐसे ही एक दिन रात को खाना खाने के बाद सभी लोग कॉमेडी शो देख रहे थे। कितने वक्त के बाद हम सब लोग एक साथ बैठकर मस्ती मजाक कर रहे हैं। हाँ पापा, कितना बढ़िया लग रहा है ना। बाहर तो हमें इतना समय मिलता ही नहीं था। सच में परिवार के साथ बैठकर कोई चीज करने का तो अपना ही मजा है। तभी तो मैं आपसे कहती हूँ कि अंदर सोना चाहिए। भाभी जल्दी से एसी ऑन कर दो ना। रवीना जल्दी से एसी ऑन कर देती है और सब अब घर के अंदर का माहौल बिल्कुल ठंडा हो जाता है। और इस एसी की हवा में तो और भी ज्यादा मजा आता है। बाहर से भी ज्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पर। सब लोग हंसते मुस्कुराते हुए अक्सर दिन बिताने लगे। अब सभी लोगों का रात का खाना खाना हो, शाम की चाय पीना और ऐसी ही कई चीजें घर के अंदर चलने लगती हैं, जिससे सभी लोगों में पहले से ज्यादा एकता और प्यार बढ़ने लगता है। धीरे धीरे सभी को घर के अंदर सोना अच्छा लगने लगता है। वैसे एक बात तो है, हम इतने वक्त से बाहर सो रहे थे, हमें वहां अच्छा लगता था, लेकिन जब से हमने घर के अंदर सोना शुरू किया है तो अब हमें यहाँ पर भी अच्छा लगने लगा है। बिल्कुल सही है, और ये सब कुछ बहू की वजह से ही हुआ है। अगर वो हमें अंदर न सुलाती तो हमें पता ही नहीं चलता। बिल्कुल, भाभी को तो थैंक यू बोलना चाहिए हम सबको मिलकर। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। बात तो बिल्कुल ऐसी है, तुम्हारी वजह से ही हम सब फिर से एक हो पाए हैं, वरना हम सब तो अलग अलग से हो गए थे। सबकी इमोशनल बातें सुनकर रवीना को अपने आप पर पछतावा होने लगता है, क्योंकि उसने सबसे अपनी प्रेगनेंसी को लेकर जो झूठ बोला था। सबका बढ़ता प्यार और अपनापन देखकर रवीना से और रहा नहीं जाता। मुझे सबको सच बता देना चाहिए। सभी बहुत ज्यादा भावुक हो रहे हैं। वैसे भी ये सच कभी ना कभी सामने आएगा। मुझे उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और वो सबको अपना सच बता देती है। बहू तुझे शर्म नहीं आई इतना बड़ा झूठ बोलते हुए? तो हम सबकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही थी। अरे कितने सपने थे हमारे, तुझे जरा भी ख्याल नहीं आया कि हमें कैसा लगेगा सच जानकर। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी रवीना कि तुम ऐसा कुछ करोगी। भाभी आपने बहुत गलत किया। मैं तो आपसे कभी बात भी नहीं करूंगी। प्लीज आप सब मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अपनी गलती का एहसास है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं जानती हूँ कि मैंने झूठ का सहारा लिया, लेकिन इसके पीछे की वजह भी तो देखिए ना। मैं नहीं सो पा रही थी बाहर। मैं सबको समझा समझा कर परेशान हो गई, लेकिन कोई भी मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं था। इसीलिए मैंने ये रास्ता चुना। रवीना के माफी मांगने के बाद सभी उसे माफ कर देते हैं। कोई बात नहीं, हमें भी थोड़ा समझना चाहिए था, लेकिन अब हमें भी अंदर सोने में अच्छा लगता है। आगे से हम सब भी एक दूसरे को समझेंगे और कोई किसी से झूठ नहीं बोलेगा। नहीं, कभी भी नहीं। इस तरह परिवार में सब ठीक हो जाता है और उस दिन के बाद से सभी अंदर सोना शुरू कर देते हैं।